नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 11th ऑफ नवंबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सारा अपडेट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा और हमारे कंटेंट को अगर बहुत सारा जो कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी है, जहाँ पे आप हमसे संपर्क कर भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्केट का हालत अगर हम देखें। सो एफआई जो है कंटिन्यूअस लेवल पे जो है आपका सेल ऑफ कर रहा है, अच्छा सेल ऑफ कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और यहाँ पे देसी जो है उसको परचेज किया जा रहा है। सो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट एंड ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पे ये पैटर्न अभी एग्जिस्टिंग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मनी विल बी गोइंग अवे फ्रॉम इंडियन मार्केट, प्राइमरली प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है और यहाँ पे आईटी में बहुत अच्छा बाइंग हुआ है आज और बाकी जो सेगमेंट है वहाँ पे सेल ऑफ हुआ है। हेल्थ केयर सेगमेंट में आपका अच्छा सेल ऑफ हुआ है। हिल आपका लेवल्स को भी अगर हम चेक करते हैं, सो जो भी लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे, उसी लेवल्स में आपका गेम खेल रहे हैं, यानी 21 डिमा 50 डिमा 200 डिमा के नीचे आपका मूव कर रहा है। सो मार्केट रिलेटिवली अगर हम देखें अभी डाउन ट्रेंड में है और वही पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंटल वाइज भी अगर हम देखें या टेक्निकल वाइज भी अगर हम देखते हैं, मार्केट जो है अभी डाउन टर्न में है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है। बट बिकॉज देसी जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर हेविली बाइंग एंड दे आर नॉट लेटिंग द मार्केट स्लिप इनटू डाउनवर्ड स्पाइरल, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ अगर आप चाहता है, तो फिर वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो देसी के पास पैसा आ रहा है या डीआईए के पास जो पैसा आ रहा है, वो क्या होगा कि उसका इनफ्लो आपका कम हो जाएगा और आउटफ्लो आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल बी पुलिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी। एंड क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे विल बी ऑल्सो स्केयरिंग यू एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल फॉल इन टैप ऑफ दैट। तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल रिवर्स माइग्रेशन हो जाता है, यानी देसी भी पैसा, यानी जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाला हुआ है जिसने, वो भी पैसा निकालना शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा कि नेट फ्री फॉल आपका, शार्प फॉल आपका होने वाला है, विच नो वन टिपिकली वॉन्ट्स। सो रिटेल का यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मैं अभी बहुत ही केयरफुल होकर अभी गेम खेल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म। जब भी मार्केट में ब्लड बात होता है, सो आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, सो लॉन्ग टर्म में मैं रिलायंस को देख रहा हूँ कि रिलायंस इज द की ड्राइवर ऑफ द मार्केट एंड रिलायंस अभी अपने ऑयल बिजनेस से मूव अवे करके जो है डेटा बिजनेस में सोलिन ग्रेजुअली मूव कर रहा है। ऑल्दो दे आर फोकसिंग लॉट ऑन रिटेल, विच आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन, बट स्टिल इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, बड़ा कंपनी है एंड वहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपका आस्ते आस्ते कंसोलिडेशन हो रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ऑटोमोटिव कंपनीज, कमर्शियल व्हीकल्स। सो हर एक सेगमेंट जो है वो अपने तरीके से गेम खेल रहा है। तो उस जगह पे हमें जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ पे आपका जो है वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, मतलब किस इंडस्ट्री से किस इंडस्ट्री में वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है और वहाँ पे हम किस तरीके से जो है बेनिफिट कर सकते हैं। यही जो है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बारे में ये इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल, ये सारे जो अपडेट लेने का मतलब यही होता है कि किस तरीके से जो है हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो टेक्निकली हम देखें तो मार्केट अभी डाउन टर्न में है, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है बिकॉज द देसी जो है वो आपका मार्केट को गिरने नहीं देना चाहता। और एक चीज़ जैसे आप देख पा रहे हैं कि रेड हीट मैप में अगर हम चेक करते हैं, सो बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, क्योंकि यहाँ पे आपका चेंज, मतलब यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आपका बहुत हैवी बाइंग हुआ है। आपका एशियन पेंट्स में बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हुआ है। एशियन पेंट्स में नियर अबाउट 8% नीचे की तरफ गिरा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एशियन पेंट्स इज ऑलरेडी अ मार्केट लीडर, बट इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग विथ इनोवेशन एंड विथ ग्रोथ। तो ये आपको हो जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी विल गो डाउन। इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है तो इकोनॉमिक साइकिल में जो है कंपनी आपका जो है फंस जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या हालत है अभी। सो नियर अबाउट आज का जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, नियर अबाउट 44 हेडलाइंस हैं, तो उसके ऊपर चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो सपोर्जी पोलंजी ग्रुप जो है उसका, दे आर लुकिंग टू रेज 8,000 करोड़ वाया बॉन्ड्स। सो ऑलरेडी हमने बात किया था कि सपोर्जी पोलंजी जो ग्रुप है, इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम राइट नाउ। एफकॉन्स के माध्यम से उन्होंने जो है पैसा रेज किया एंड दे आर लुकिंग फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑल्सो वो अपने टाटा सन्स में जो उनका होल्डिंग है वो भी सेल ऑफ करना चाहते थे। होल्डिंग एज इन जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसको प्लेज करना चाहते थे। आई थिंक उसमें जो है वो अलाउड नहीं किया था। सो सपोर्जी पोलंजी राइट नाउ इट इज़ लुकिंग टू कट इट्स डेट। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड रिसेंटली इन्होंने जो है बॉन्ड का जो मैच्योरिटी है उसको आपका फॉरवर्ड किया था। फॉरवर्ड एज इन बेसिकली उसको डिले किया था एंड उसके वजह से जो है रेटिंग नीचे की तरफ गिराया। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, दे हैव टू पे मोर कूपन रेट फॉर दैट। बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू नो। Business travel in India is seeing significant growth with the return to office routines, and ये तो होने वाला है, and this is just a trend which will come and go.
तो इसमें ये ऐसा नहीं कि रेगुलर ग्रोथ होने वाला है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। एंड स्विगी जोमेटो ऑलरेडी आपको पता है कि स्विगी इज कमिंग आईपीओ के लिए फाइल कर दिया, और कुछ दिन बाद जो है ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। जोमेटो ऑलरेडी यहाँ पे गेम कर रहा है, सो राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर प्रोवाइडिंग न्यू सर्विसेज बियॉन्ड फूड डिलीवरी। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पे इंस्टामार्ट के माध्यम से जो है वो आपका अलग अलग चीज़ें जो है डिलीवर कर रहे हैं। जोमेटो ब्लिंकिट के माध्यम से उसको पकड़ के रखा हुआ है, स्विगी ने इंस्टामार्ट के माध्यम से जो है आपका पकड़ के रखा हुआ है। सो लास्ट माइल डिलीवरी का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लास्ट माइल डिलीवरी इज़ अ वेरी मतलब वो भी आपका हब एंड स्पोक मॉडल में ही चलता है। ब्लिंकिट को भी अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपका एक फुलफिलमेंट सेंटर होता है, जिसके माध्यम से आपका जो है ऑर्डर आता है, फिर फुलफिलमेंट सेंटर के माध्यम से वहाँ पे आपका ऑर्डर पैक करके आपके घर में जो है डिलीवर कर दिया जाता है। बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जब भी आपका होगा तो वहाँ पे आपका खर्चे बढ़ जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे आपका जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट रियली दैट स्केलेबल, बट स्टिल बिकॉज इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, लेबर कॉस्ट इज़ रिलेटिवली वेरी वेरी चीप, और यहाँ पे इसके माध्यम से ये कंपनी जो है इसको लेवरेज कर रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट यहाँ पे जो दूसरे लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनके साथ भी ये लोग कोलैबोरेट करेंगे, लाइक ई कार्ट, द वे दैट ई कार्ट इज मूविंग, अमेजन इज मूविंग। सो यहाँ पे आप सबने अपना अपना गेम सेट करके रखा हुआ है। सो लेट अस सी हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उनको वो लेवरेज करके नए मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ताकि नया जो रेवेन्यू लाइन है उसको वो यहाँ पे ग्रो कर सकें। PSB explore new route to home loan evaluation. Private sector bank is looking for alternative methods for evaluating home loan application for customers without traditional income documentation. ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। ट्रेडिशनल इनकम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई बिजनेस करता है, मे बी थोड़ा सा ब्लैक का उसका इनकम भी है, तो यहाँ पे वो तो डिक्लेयर नहीं कर सकता है। और टिपिकली क्या होता है कि PSU उसको और PSB बैंक जो है उसको लोन नहीं देता है। बट यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो बड़े बड़े स्कैम हुए हैं हमारे देश में, जैसे आपका विजय माल्या, नीरव मोदी, ये इन लोगों ने जो स्कैम किया है वो PSU में ही हुआ है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको स्कैम करना है, तो बड़े लेवल का स्कैम अगर आप करते हैं तो फिर यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। पर जो नॉर्मल बंदा है जिसको 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ का लोन चाहिए, विच इज़ नॉट ह्यूज कंपेयर टू दीज बैंक्स, फॉर दीज बैंक्स, तो यहाँ पे फिर वो लोन आपको मिलता नहीं है। तो ये आपको पता चलेगा। और अगर आपका ट्रेडिशनल इनकम नहीं है तो आपको टिपिकली कोई लोन नहीं मिलता। सो यस, क्योंकि अभी मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि भाई इनको अपना लोन बुक बढ़ाना है, तो ये कितना प्रोडक्टिव है, कितना क्या है, वो देखना पड़ेगा। तो अगेन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड PSUs आर टिपिकली वेरी स्लो एंड lethargic, and the efficiency is very low when it comes to implementation of new plans or new features or something like that. तो ये किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे एंड ऑल, और ये अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से करप्शन जो है इसमें वैल्यू एडिशन करेगा, वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, द इनिशिएटिव could impose access to home loans for self-employed and informal sector workers. तो मेन ऑब्जेक्टिव देखिए यही है कि आपका होम लोन जो होता है, इंसान जो है सबसे बड़ा लोन आपका घर के लिए लेता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट लोन होता है वो आपका गाड़ी के लिए होता है, उसके बाद आपका एजुकेशन लोन होता है, फिर शादी के लिए लोन होता है, फलाना फलाना सारे लोन जो है होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो लोन टिकट होता है, या लोन टिकट का सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, वो होता है आपका होम का। सो इस जगह पे मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई हमें जो है सेल बढ़ाना है, टारगेट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन जब भी होगा तो वहाँ पे पुश मिलता है कि भाई आपको टारगेट फुलफिल करना है। टारगेट फुलफिल कैसे करोगे? इधर आप क्रेडिट कार्ड बेचो या आप लोन बेचो। लोन सबसे बड़ा कौन सा है? आपका होम लोन है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वही देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ये होने वाला है। ट्रम्प इफेक्ट, आईफोन में एप्पल में डबल इट्स एनुअल आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया टू 30 बिलियन इफ US। तो ये चीज़ आपका आस्ते आस्ते होने वाला है, बट अगेन दे विल बी, यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो है टैरिफ, मतलब टैरिफ लगाना है, सबको टैक्सेशन करेंगे, भाई आप ये करो वो करो। और यहाँ पे इंडिया में भी होने वाला है, IT में इसका प्रेशर पड़ेगा। एंड लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। बट एज अ इन्वेस्टर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, एंड जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा, बिकॉज चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैरीटाइम कंट्रोल है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो ओवरनाइट, इवन अ डेकेड में भी वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइना इन्वेस्टेड कपल ऑफ डेकेड्स, नियर अबाउट हाफ अ सेंचुरी इन बिल्डिंग ऑल द स्टफ। तो वो एक दिन में आपका चेंज नहीं होने वाला, एक साल में भी नहीं होने वाला, एक डेकेड में भी नहीं होने वाला है। विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एंड कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं। तो वहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा आपको ऑफसेट, और जो उसका जो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि छीटे, यानी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, रब ऑफ इफेक्ट आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बट ओवरऑल इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो चाइना में जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, और वहाँ पे लेबर लॉज, ये सारी चीज़ों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, एंड स्टेट जो है वो आपका कंट्रोल करता है ज़्यादातर बिजनेसेस को।
एंड जब स्टेट कंट्रोल करता है, स्टेट आपके साथ जो है पार्टनरशिप करके बिजनेस करता है, तो फिर आपके पास इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड एवरीथिंग, शैडो बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। हमारे देश में भी हवाला है विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ शैडो बैंकिंग, बट अगेन उस लेवल पे रोबस्ट नहीं है। एंड जिस तरीके से डिप्लोमेटिक पावर है चाइना अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहा है, बट इट टेक couple of decades to reach that। एंड लोगों का मेंटालिटी भी एज सच उतना नहीं है कि काम करना है, पैसा कमाना है। कुछ सेक्टर्स लिए आप देखोगे इवन आफ्टर मोदी गवर्नमेंट ये सब कर रहा है, 10 साल हो चुका है, बट अगेन आप देखोगे लोगों का माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए आप देखोगे हाइपर सिटी अगर हम देखें, या बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी जो है वो नया एडअप नहीं हुआ अभी तक। लास्ट 15 साल में कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी एज इन एडअप नहीं हुआ है। मे बी आप बैंगलोर को कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, 4 हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरन जिसको बोला जाता है। उसके अपार्ट बड़े-बड़े कौन से सिटीज़ हैं? पुणे हो गया, मतलब हैंडफुल है। गुजरात में बहुत सारे नए-नए सिटीज़ ग्रो हुए हैं, जैसे सूरत, बड़ौदा, ये सारे जो सिटीज़ हैं वो आस्ते-आस्ते ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट एक तो है कि डिस्प्रोपोर्शनेट है, और उसकी वजह से जो है मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, कल्चरल इश्यूज़, अ लॉट ऑफ इश्यूज़ आर देयर, एंड लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, करप्शन इश्यू है, एंड उसको जो है टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज़ वो कल्चरल लेवल पे जाके आपको जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, व्हिच विल टेक कपल ऑफ डेकेड्स और इवन कपल ऑफ सेंचुरीज। सो वो हमारी लाइफ टाइम में तो एटलीस्ट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल मैं यहाँ पे देखूंगा कि किस तरीके से मेरा बेनिफिट हो सकता है। तो अगेन देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, बट यहाँ पे इंडिया में असेंबली लाइन आपका बेसिकली आपका होने वाला है। असेंबली लाइन का बेनिफिट कौन लेने वाला है? दीज कंपनी जैसे GSW जो है वो आपको बहुत सारे चाइनीज कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो भी जो है आपका PLI स्कीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग है, बट थोड़ा सा आपको आँख कान मुंह खोल के आपको गेम खेलना पड़ेगा, बिकॉज लोकल कंजम्पशन भी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम एक्सपोर्ट मार्केट में काम करना चाहते हैं, बट हमारे पास जो एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, वो नहीं है, शिपिंग नहीं है, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी इमीडिएट नहीं है, वो आस्ते आस्ते डेवलप हो रहा है। सो दैट इज सम इशू। और उसके बाद अगर आप कुछ सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वहाँ पे करप्शन भी है। आप कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करने जाओ, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ किस लेवल पे करप्शन नहीं, ब्यूरोक्रेसी इज होल्डिंग बैक इंडिया। आपको कोई भी सामान जो है आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, आप IEC ऑनलाइन आपको मतलब गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया। IEC ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ऑनलाइन में करके दिया, IEC आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, IEC उसको बोलते हैं। IEC आपको मिल गया, उसके अगेंस्ट में हमने बैंक अकाउंट खोल लिया। आप कुछ एक्सपोर्ट करने जाओ, इंपोर्ट करने जाओ, आप जाओ, मतलब कोशिश करो, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। हर जगह पे हर स्टेप में मुझे घूस देना पड़ा था। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इस लेवल पे जब भी आप देखोगे इतना आपको घूस देना पड़ रहा है, उसको तब आपको यही लगता है कि भाई इतना प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा मेरे को, तो फायदा क्या है? सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो लेट्स सी, मेन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जॉब क्रिएशन और GDP एक्सपेंशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। सो लेट्स सी, मेक इन इंडिया होता नहीं, असेंबल इन इंडिया ही होता है। सो आई एम नॉट शेडिंग ऑन इट, बट जो रियलिटी है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो आपको 3,000 को इन्वेस्ट करेगा एयर इंडिया पोस्ट विस्तारा मर्जर। सो अगेन अ न्यू न्यूज़, एंड यहाँ पे पैसा आपको चाहिए होगा, बहुत पैसा चाहिए होगा टू ग्रो द होल बिजनेस ऑल टुगेदर। सो लेट्स सी, परचेजेस ऑन क्रेडिट राइज डिस्पाइट बैंक गोइंग स्लो ऑन अनसिक्योर्ड। सो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है, डिटेल्स में बात किया है। पैसा लोगों को चाहिए, क्रेडिट का चस्का लोगों को लग चुका है, और उसका जो है आपका बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में। अ लॉट ऑफ क्रेडिट विक्टिम विल बी कमिटिंग व्हाट 2008 में जैसे हुआ था। सो अगेन डोंट फॉल ट्रैप फॉर दैट, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, डोंट फॉल ट्रैप फॉर दैट। थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में आपको ये दिक्कत हो सकता है। Following Vistara's merger into Air India, India will be left with only one full service carrier. फुल सर्विस कैरियर का मतलब होता है जिसके पास खुद का सब कुछ है, बैक एंड मतलब फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है। Over the past 17 years, the number of full service carriers has in India dropped from 5 to 1. Okay. टिपिकली जो एयरलाइन ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो वेट लीज में ले लेते हैं, फिर अपना स्टाफ लगाते हैं और फिर फ्लाइट को जहाज को उड़ाते हैं। सिंपल सा चीज़ है। वेट लीज का मतलब होता है कि आप लीज पे भाड़े पे ले रहे हो। वेट लीज का मतलब होता है वेट लीज ड्राई लीज, आप देख लीजिए गूगल में, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। वेट लीज में आपका जो है मेंटेनेंस कोई दूसरा करता है, जो लीज दे रहा है आपको, उनके साथ अग्रीमेंट होता है कि कौन इसका मेंटेनेंस करेगा, क्या होगा नहीं होगा। एंड यहाँ पे लीज पे ये सारे जो है चीज़ें होती है। तो फुल सर्विस ऑपरेटर मतलब
सारा सर्विस जो है वो आपको ओके आई थिंक आई मिसअंडरस्टूड द होल थिंग ऑल टुगेदर। सो फुल सर्विस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि स्पेशली जो एयरलाइन सेगमेंट में इसका मतलब होता है कि जिसके पास सारे वो सुविधाएं हैं जो आपका एक हायर लेवल ऑफ मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास होता है। तो विस्तारा में आपका फर्स्ट क्लास था, इकोनॉमिक क्लास तो था ही, बिजनेस क्लास भी वहाँ पे था, प्रीमियम जिसको बोलते हैं प्रीमियम बिजनेस समथिंग ऐसा कुछ था। और इंडिगो में आपका सिर्फ आपको क्या मिलता है, आपको वहाँ पे इकोनॉमिक क्लास मिलता है, वहाँ पे बिजनेस क्लास नहीं मिलता है, ऑल्दो दे आर प्लानिंग टू डू दैट। तो यहाँ पे इंडिया में सिर्फ एक ही था एंड आई मिसअंडरस्टूड दैट, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो ये थोड़ा सा क्लियर, आपको जब भी डाउट होता है तो क्लियर कर लेना बेटर होगा। लेट्स सी। HDFC Capital and Runwell Enterprises are partnering to establish a platform focused on developing residential products. Okay, very nice. डायरेक्टली वो कंबाइन करके बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। अनियन प्राइसेस 4 to 5 year हाई मिड, तो अच्छा है। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट एज प्राइमरली अनियन, दाल और फिर आपका टोमेटो, ये प्राइसेस आपके आस्ते आस्ते बढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नेट डेट है वो आपका 2% बढ़ा है टू 7,000 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं होगा बिकॉज दे विल बी रिकवरिंग दैट मनी, सो दैट विल नॉट बी एन इशू। वेदांता ने अपने डेट को $4.7 बिलियन का जो डेट है उसको रिड्यूस किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवर लेवरेज कंपनी है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वो आपको डिविडेंड देता है, तो रेटिंग भी उसका बहुत अच्छा है नहीं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा। Aditya Birla is looking to further invest in US and steel business. They are slowly and gradually growing the steel business there. निफ्टी वीक बट शार्प, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर लिया डिटेल्स में, आप देख सकते हैं। आईटी हार्डवेयर कंपनी स्ट्रगल टू मीट फाइनेंशियली 25 PLR टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ही नहीं है ग्लोबल मार्केट में, लोकल मार्केट में, ऑलरेडी मैंने आपको इस बारे में डिटेल्स में बताया। ओवरऑल सब कुछ जो है वो कनेक्टेड होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको गेम खेलना पड़ेगा। एंड बिटकॉइन जो $80,000 उसने हिट किया है। एंड एक तो है पैनिक में मार्केट में, लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग द मनी अवे फ्रॉम, दे आर कन्वर्टिंग द मनी फ्रॉम डॉलर टू बिटकॉइन। इसकी वजह से जो है डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है, डिमांड आपका बढ़ गया, सप्लाई कम है, इसलिए आपका प्राइस जो ऊपर की तरफ भाग रहा है। कोयला का इम्पोर्ट 8% बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे जो आपका शिपिंग कंपनीज हैं, पोर्ट कंपनीज हैं और इनलैंड जो ट्रेन जिसके माध्यम से आपका शिपिंग किया जाएगा या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसका डिमांड आपका आस्ते आस्ते बढ़ने वाला है। हैवी मशीनरी का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। सो दिस इज द रब ऑफ इफेक्ट ऑफ दिस न्यूज़। एशियन पेंट नीड्स टू प्ले अ प्राइस कार्ड वेल टू गेट इट्स बैक। तो यहाँ पे रेवेन्यू तो गिरा है एंड मतलब 5% उसका ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है, वाओ, विच इज़ ह्यूज, बहुत खराब हालत है। इसलिए आपको पेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एशियन पेंट्स रैंडमली दे आर डूइंग डाइवर्सिफिकेशन विच इज लिटिल बिट ऑफ कंसर्न बिकॉज मार्केट में ऐसा उसको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इन द मार्केट। एंड ईवी इंडिया में बिक नॉर्मल गाड़ी नहीं बिक रहा है, ईवी भी नहीं बिक रहा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो पुश करी कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं बिक रहा है, क्या हो गया। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने शेयर कर दिया। एंड जैसे मेरा आवाज़ सुन के आपको लग रहा है कि मेरा गला बैठा हुआ है, सो अभी कॉफ एंड कोल्ड कॉमन है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए एंड स्टे अवे, स्टे सेफ एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकता है। हमारे वेबसाइट का मेंबरशिप लेके सारी चीज़ों का फायदा आप उठा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो, बाय।